हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। सो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं मेरे फर्स्ट ब्लॉग में कि मेरी जिस टाइप की जॉब है उसमें मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है और अलाउ भी नहीं होता है। सो मैं हूँ कुछ दिन की हॉलीडेज़ पर अपने घर पर। सो मैं आई हूँ अभी अंशिका सपना दी के पास। सो हमने किया कुछ प्लान जिससे कि हम भी इंजॉय कर पाएँ और बच्चे भी। सो हम अब जा रहे हैं वहाँ पर ही अंशिका को स्कूल से लाने के बाद। इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में सब लोग मेरे कहने से जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे भूमिका को ट्राई करा रही थी कि ये एक बार तो हाई कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी। फाइनली अंश भूमिका ने भी हाई किया, हेलो किया। देन यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पर। सो गाइस, हम आए हैं मोदी मॉल। ये है सेक्टर 22 के पास। इसको स्पाइस मॉल के नाम से भी जाना जाता है। देन एंटर करते ही यहाँ पे था बच्चों का प्ले जोन, जो कि ये एरिया था बहुत ही ख़तरनाक। यहाँ से अंशिका को निकालना बहुत ही मुश्किल था, बट हमने अंशिका को कहा कि अंदर और भी अच्छे प्ले एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप खेलना, ठीक है। तो वो आराम से हमारी बात मान के अंदर चल दी भी ना। इतनी प्यारी बच्चे, हालांकि वो कभी बात सुनती नहीं है, बट यहाँ पे वो अपने आप ही सारी बातें फॉलो करी थी। देन यहाँ पे अंदर आते ही तीनों माँ बेटियों के सेल्फी लेना स्टार्ट कर दिया। देन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने घर से ही मेरे बैग की जिप खुली आ रही थी, ना किसी ने बताया और ना ही मुझे पता चला। और सपना दी कर आ रही हैं अपनी पिक्चर्स क्लिक, दे रही हैं एक से एक पोस्ट। तो मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया और एक दो पिक्चर्स मैंने भी क्लिक कराई। और यहाँ पे यार मेरे कैमरा मैन ने तो ना इतना दिमाग ख़राब कर दिया था ना। उसको इंसान से ना कुछ भी करा लो, बट उसको अगर बोल दो कि हाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो या पिक्चर्स कुछ वीडियोस बना दो, वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। इतनी मुश्किल से उसको बोला था कैमरा पकड़ने के लिए, उसमें भी उसने वीडियोस को इधर उधर किया। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने मेन टारगेट पर। सो गाइस, हम आए हैं स्काई जंप पर, गो बनानाज। सो हमने इनकी वेबसाइट पे कुछ वीडियोस देखी थी और कुछ यहीं की लोकेशन थी जिसमें वीडियोस थी कि हाँ भाई बड़ों की वीडियोस थी। देन काउंटर पे जाने के बाद हमें पता चला, इन्होंने बताया कि ये सिर्फ किड्स के लिए है, बड़ों के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे। सो यार इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, इतना मूड ऑफ हो गया। तो फिर हमने अंशिका के लिए पूछा कि बच्चे तो कम से कम इंजॉय करेंगे, बट यहाँ पे बताया गया कि बच्चों के साथ कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउ नहीं होगा। देन हमने फिर यार फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। बट ज़्यादातर प्ले जोन्स में एक फैमिली मेम्बर तो अलाउ किया जाता है, बट हमारे फिर भी दोनों बेटियों ने इतना इन्जॉय किया मॉल के बाहर ही। देन इसके बाद हम चल दिए घर वापस, क्योंकि यार इतना मूड ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से हम आए थे वही छोड़ दिया। और यहाँ पे आप देखिए सपना दी यार यहाँ पे तो स्माइल दे रही है। देन बाहर जाके इतना उनका खुद का मूड ऑफ हो गया था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको और भी काम थे, बच्चों को डॉक्टर के लेके जाना था देन और भी। बट उन्होंने सब काम को स्किप करके उन्होंने मेरे कहने से वो यहाँ पे आई और जीजू की भी छुट्टी कराई। देन इसके बाद हम एस्केलेटर से नीचे उतरती थी टॉय शॉप। मुझे लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि अंशिका आप तो यहाँ से बिल्कुल निकलने नहीं देगी, बट बेचारी सीधा टॉय शॉप को इग्नोर करके वो सीधा गई बाहर। देन इतना खुश हो गए हम कि हाँ चलो बच गए, बट लास्ट में घूम फिर के वापस उस शॉप पे आई। और ये उसको पसंद आया ये पिंक कलर का लंच बॉक्स, क्योंकि अभी वो नई नई स्कूल में जाने लगी है, तो उसको सब कुछ स्कूल से ही रिलेटेड पसंद आने लग गया है। लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल, देन बैग्स, जो भी है सब कुछ स्कूल से रिलेटेड। और अंशिक भूमिका को यहाँ पसंद आ रहा था ये जिराफ, दोनों को। मुझे ये जिराफ तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था मैं ले लूँ, बट मैं लेके क्या करूँगी। बट हम सब यहाँ से चल दिए। देन हम लोग आ गए बाहर मॉल के, क्योंकि अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था, इतना पहले ही दिमाग ख़राब हो चुका था। देन बाहर आने के बाद हमने ऑटो तो नहीं लिया, देन हमने किया रोड क्रॉस और की लिया बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शे में देखिए आप सपना दी का मुँह देख सकते हो कितना लटका हुआ है। इतना इनका मूड ऑफ हो गया ना बहुत ज़्यादा, बट बेचारी मेरे कहने से आई थी और इतनी गर्मी थी ना भाई बहुत ज़्यादा। बट हमने यहाँ पे प्लान किया कि हम कम से कम यहाँ नहीं तो बच्चों को पार्क लेके चलते हैं, वहाँ पे बच्चे इंजॉय करेंगे। शाम का टाइम है, छाएँ भी हो जाएगी ठंडक। पार्क जाने के बाद बाहर मिले ये खस्ता कचौरी वाले अंकल। भाई मुझे तो ये खस्ता कचौरी बहुत पसंद है और बच्चों को दिलाई आइसक्रीम, हमने खाई खस्ता कचौरी।
कचौरी बहुत ही अच्छी थी। मैंने पूरी 2 खाई। देन पार्क के अंदर जाने के बाद भी मैं सिर्फ खाने पर ही लगी हुई थी। यहाँ मिले पापड़, लोग खाने गुस्से में खाना छोड़ देते, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो खाने गुस्से में भी सिर्फ खाना ही खाना खाती रहती है। और यहाँ सपना दी और मैं सिर्फ उस इंसान को घूर रही थी जिसने हमें बोला था कि हाँ मैंने सारी बातें कर ली हैं, सब ठीक है, बड़ों के लिए है, हम सब अच्छे से एंजॉय करेंगे, चलो। और हमने भी उसकी बातों में आके बिना खुद से सर्च किए हुए चले गए। यहाँ पे सपना दी रह गई अकेली, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी जा चुकी है अपने पापा के साथ खेलने और छोटी बेटी नानी के साथ खेलने। सो मैंने यहाँ पे सपना दी को थमाया अपना फ़ोन और उनसे कराई कुछ वीडियो शूट, और अब आ गए हैं हम बच्चों के पास वापस। यहाँ सब वंशिका का और जीजू का चल रहा था अलग ही इंजॉयमेंट, दोनों के दोनों बिल्कुल ही। अंशिका फ़ोन भी चला रही थी साथ के साथ और खेल भी रही थी, और यहाँ जीजू झूठ मूठ के स्टैंड में गिरने की एक्टिंग कर रहे थे और दी को भी चोट मार दी। उसके बाद क्या था, अंशिका पूरी कॉपी कर रही थी जीजू को, अपने पापा को बिल्कुल। ये जो भी हरकतें करती हैं बिल्कुल अपने पापा से ही सीखते, घर में यही सब करती रहती है और बहुत चोट लगती है, बहुत गिरती है। देन यहाँ पे जीजू स्लो मोशन में रनिंग करते हुए आए और दी को उठा के घुमा दिया। और यार यहाँ पे दी जीजू को मिला था चैलेंज, दी और जीजू को एक दूसरे को उठाने का, बट दी नहीं उठा पाई। बट लास्ट में दी ने फिर से ट्राई किया और फाइनली सपना दी ने भी जीजू को उठा दिया। और यहाँ पे पूरी पब्लिक हमें ही देख रही थी, ज़्यादातर लोग हमें ही देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यार मतलब इतना वो हो रहा था ना, बट हमने किसी की परवाह नहीं की और खूब इंजॉय किया। और इंजॉय करने के बाद देन हम चल दिए वापस अपने घर इवनिंग में। और वापस जाते जाते मुझे याद आया, मैंने अंशिका के साथ तो आज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खेला। सो मैंने अंशिका के साथ किया थोड़ा टाइम स्पेंड। सो बाय बाय, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट